अनुमान के 3 विध की बालक, अनुमान के 3 विध, दृष्ट अनुमान, अदृष्टोत्साहमान और अदृष्ट अनुमान, ये 3 अनुमान के भेद किए थे। उनमें आपने दृष्ट अनुमान को, जिसमें पक्ष, साधन और साध्य के भी दर्शन हो जाते हैं, वह दृष्ट है। और जिसमें मात्र इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, अतीन्द्रिय से जाना जा सकता है, वह है सामान्य दृष्ट। अब जो आपको दिखाई ना दे और हो, उसका अनुमान किया जाए, वह है अदृश्य अनुमान। इस अदृश्य अनुमान के नाम पर ही मोक्ष की सिद्धि होती है। अदृश्य अनुमान के नाम पर बहुत सारी सिद्धियां होती हैं। हम सामान्य से अनुमान में ही रख देते हैं, ठीक है। तो आगमन एवं निश्चितम व्याप्तिकम, जिसकी अच्छी बात थोड़ी ये है ज्ञानी लोग को बुलाना पड़ा। अच्छे मुखिया को पता रहना चाहिए तुम जाते कहाँ हो, तो फंस जाता आदमी। आगमन एवं निश्चित व्याप्तिकम, जिसकी व्याप्ति आगम से ही मात्र होती है। बहुत गजब, बहुत सुंदर। जिसकी व्याप्ति आगम से ही होती है। निश्चित व्याप्तिकम अतीन्द्रिय अर्थमापकम, जो कैसा है, अतीन्द्रिय अर्थ का अनुमापक है। अदृश्य अनुमानम, उसका नाम है अदृश्य अनुमान, जिसको आगम से जाना जाता है। कैसे? मुक्त आत्मा सकल क्लेश रहित था। मुक्त आत्मा कैसी है? सकल क्लेश से रहित, दुखों से रहित है। सकल कर्म रहित तत्वात्। अब सकल दुख से मुक्त क्यों ना? क्योंकि सकल कर्मों से रहित है। अनुमान क्या लग गया? सकल कर्म से रहित, जो संपूर्ण क्लेश से मुक्त है। इसका मतलब है कि इसका हेतु क्या है? सकल रहित। यो यो सकल क्लेश रहित न भवति, यो यो सकल कर्म रहित न भवति, सा सर्व सकल कर्म रहित न होती, या सकल क्लेश रहित न होती। जो संपूर्ण क्लेशों से रहित नहीं होता है, वो संपूर्ण कर्मों से रहित भी नहीं होता। बराबर। सकल कर्म रहित तत्व सकल क्लेश रहित न होती, सकल कर्म रहित न होती। यथा संसारी, जैसे संसारी जीव है, तो इसमें हम हेतु अनुमान लगा रहे हैं व्याप्ति पूर्वक। दृष्टांत सकल कर्म रहिता से अयम मुक्तात्मा, सकल कर्म मुक्तात्मा तस्मात् सकल क्लेश रहित इत्यादि। जो अब उन्होंने इसमें उपनय निगमन सब लगा दिए। सकल कर्म से रहित है वो मुक्तात्मा, जो मुक्तात्मा है सकल कर्म से रहित है, सकल कर्म से रहित है सकल दुखों से रहित है, सकल दुखों से रहित है सकल कर्म से रहित है। जो सकल दुखों से सकल कर्मों से रहित नहीं है, वो सकल संक्लेशता से भी रहित नहीं हो सकता। जो सकल कर्म से संक्लेशता रहित नहीं हो सकता है ना, वो संसार में समझ दुखों से रहित भी नहीं हो सकता, कर्मों से रहित भी नहीं हो सकता, जैसे संसारी जीव। ठीक है। अरहंत की गौणता चल रही है, सिद्धों की प्रधानता चल रही है। अरहंत भगवान भाव मोक्ष की दृष्टि से संपूर्ण कर्मों से रहित नहीं है, तो संपूर्ण दुखों से भी रहित नहीं है। अनंत सुख होने के बाद अव्यवहार सुख नहीं है ना। अनंत सुख तो है, लेकिन पूर्ण अव्यवहार सुख नहीं है सिद्धों का, अरहंतों का। क्लेश स्वीकार करना पड़ेगा। घाती कर्म नाश हुए, अघाती कर्म का क्लेश है। सिद्धांत से बात करो ना, अध्यात्म एकांत मात को जो समझते ना, वे अज्ञानी रह जाते। उनके मस्तिष्क में अज्ञान निकल नहीं पाता। कैसे? जैसे तुमने अध्यात्म को समय सार को सुना, समय सार सुना, आत्मा की शुद्ध व्याख्या, सुंदर व्याख्या, लेकिन अधूरा क्यों रह गया? उसमें उपेय तत्व की व्याख्या है, उपाय तत्व की व्याख्या नहीं है। ठीक है, अज्ञानियों के लिए।
पर ज्ञानियों के लिए उपेय तत्व की व्याख्या है, उपाय है उसमें। क्यों? निश्चय अनात्मा बुद्धि निश्चय चारत्य वो उपाय ही है, सिद्ध अवस्था ही उपेय है। और उनने क्या किया, मैं शुद्ध चिदानंद चेतन पिंड ज्ञानगण भगवान आत्मा हूं। ये परखी वाला काम है, ये नारियल से जमीन के पानी देखने वाला काम है, न कि पानी मिल गया। पानी तो खुदाई से मिलेगा। ऐसे ही समय सारजी में मैं शुद्धात्मा हूँ, त्रिकाल भगवान आत्मा हूँ, चिद्रूप हूँ, ज्ञानगण स्वरूप हूँ, ब्रह्मानंद स्वरूप हूँ, सब व्याख्याएं हैं। समझ लिए तुम ऐसे हो, लेकिन हो नहीं, आपको प्रकट करना पड़ेगा उपाय। तब कहना सकल क्लेश मुक्ति चाहिए, और बंधन में क्लेश मुक्ति होती नहीं, अनंत बंधन में है। ठीक है। वो बालक आया, ठीक है, रूर से, वो तिलक लगाए बैठा ना बच्चा, मुस्कुरा के आया। तुम ये देखो, यहाँ बैठा है, मुस्कुरा रहा है, उससे इतना बोला तुमको 1 घंटे ही बैठना पड़ेगा, टेंशन में आ जाएगा बच्चा। क्यों आ जाएगा? आपने बंधन डाल दिया उसको, और वो दिन भर यहाँ बैठा रहता तो उसको टेंशन नहीं था। समझे कि नहीं? मुक्ति सुख देती है, तो अव्यवहार सुख क्यों नहीं? उनके घाती कर्म का ना से अघाती कर्म भी रखे हुए हैं, पूर्ण मुक्ति नहीं है। जब अरहंतों को पूर्ण मुक्त नहीं मानते हैं, 13वें गुणस्थानवर्ती जीव को 14वें गुणस्थान को पूर्ण मुक्त नहीं मानते हम, तो फिर ये 4थे गुणस्थानवर्ती जीव अपने आप को मुक्त मान के बैठ जाएं तो इनकी घोर अज्ञानता है। 4th गुणस्थान में मुक्ति के मार्ग का निर्णय करने का गुणस्थान है वो। 4था गुणस्थान क्या करता है? निर्णय कराता है। निर्णय के बाद नियम लेना चाहिए, पहले सुनते हो, इनके उत्तर तो बहुत सुंदर है हमारे पास, तुमने बीच में बोल ही दिया, नहीं तो प्रसन्ना ने कर ही दिया था उत्तर। प्रश्न जो आप बोल रहे हैं ना, वो उसकी बात कर रहे हैं। बालक, आपको मालूम होना चाहिए, आपका जो अभी जो मैं व्याख्यान कर रहा हूं, आपका उत्तर कैसा है? तुमने घर में गुजिया बनते देखी है? गुजिया जानते? गुजिया तो मैं उस वाली गुजिया की बात कर रही हूं, सांचे में बनती है। सुने बेटा, सांचे में गुजिया बनती ना, तो पहले सांचे को बंद करना पड़ता है, तब अंदर गुजिया का आकार बनता मसाले का। फिर बंदी रह जाएगी तो गुजिया का स्वाद चख पाओगे आप? जैसे बनती भी इसका खोल करके अलग करते, फिर डाल देते कढ़ाई में, पकाते, फिर गुजिया बन गई। समझ गए ना? ऐसे ही जो हमारे व्रत हैं, वो सांचा है, सांचा है कि पहले तुम बंद को प्राप्त करिए। बंद को, वो वाला बंद, कष्ट वाला बंद नहीं है, रस्सी वाला, ये वो बंद है। आप बंद को प्राप्त कीजिए, फिर तुम्हारे आकार आ जाए, संस्कार बन जाए, और जब संस्कार बन जाएंगे फिर ध्यान की अग्नि में तुम्हें डाल दिया जाएगा। सीखो आप, फिर तुम सिद्ध बन जाओगे। बस जो शब्द का प्रयोग किया ना आपने, जो आत्मा की शुद्ध सत्ता को समझ लिए मात्र ज्ञान में है, उन्होंने यही समझ के रखा है। फिर भी संयम की बात को बंद मानते हैं, पर उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है कि गुजिया के स्वाद की पूरी व्याख्या हो चुकी है। मावा रखा हुआ है, ठीक है, मैदा रखी हुई है, मावे की गुजिया बन रही है, लेकिन सामग्री रखी है, पर सांचा आया नहीं। और गोंठा भी बनाना चाहो, वो बेटा वो चम्मच में लगा रहा था ना गोल गोल, तो उससे बना लेते, वो भी तुम्हारे पास नहीं है, गुठनिया वाला वो भी नहीं है। तो फिर कुछ माताएं ऐसे हाथ से ही बना लेती हैं, वे मोटे मोटे बड़े बड़े गोजा, ठीक है, वे गुजिया नहीं होती हैं, गोजा होते हैं। कुछ जानते नहीं, माठे बोल रहे हो तुम? पगला आदमी क्या? ये इससे पूछो, इसकी शादी हो गई, माठे ऐसे होते बड़े बड़े, वही जो आप मांडे बोलते हैं शास्त्रों में,
इसे ही नहीं, जिसे मांडे बोलते हैं, इसे ही लोक में भिंड साइड में माठे बोलते हैं। बड़ी बड़ी पूड़ी होती हैं और बड़ी पूड़ी होती है, उनको चाशनी में डुबा दी जाती है, फिर भी घर घर में बैठती हैं। उन माड़ों की चर्चा मूलाचार में लिखी है। वे बहुत गरिष्ठ हो जाते हैं, बहुत गरिष्ठ हो जाते हैं। कारण पूछो क्यों? क्योंकि घी में तले गए, और घी में तलने के बाद मिष्ठान्न बन गया, चाशनी में डाल दिया, तो मिष्ठान्न अत्यंत गरिष्ठ होता है। फिर उस मिष्ठान्न को तुम दूध में डाल दो तो गरिष्ठ का बाप बन जाता है। जिनके शरीर में ताकत न हो, दूध रोटी ना खाएं। ताकत बढ़ाना चाहते तो पहले शरीर में ताकत होना चाहिए पचाने की, ठीक है। जैसे माँ माया है, सुबह 4 बजे पूरे मोहल्ला को जगा देते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है। आदिनाथ भगवान की जय हो, जय हो। लोग समझ जाए कि माँ माया आ गए। आइए, तो शक्ति होना चाहिए। आप थोड़ा थोड़ा खाओ, संयम का पालन करो। वो एक साथ तुम पहलवान बनना चाहते 2.5 किलो बादाम का हलवा खा कर मर जाओगे। तो चाहे साधना का क्षेत्र हो, चाहे भोग का क्षेत्र हो, वो क्रम क्रम से बढ़ाना चाहिए आपको। चलो भाई, सकल कर्म मुक्तात्मा यस्मा संक्लेश रहता है इत्यादि, संक्लेश रहते हैं। समझ में आ गया? अदृष्ट अनुमान बहुत सुंदर समझाया। साधन साधन दृष्टि है ना, सादृष्ट, क्योंकि संक्लेशता भी नहीं दिखाई दे रही है किसी को, और कर्म की मुक्ति भी नहीं दिख रही है, और सुख भी नहीं दिख रहा है, फिर भी आगम से जाना जाता है। अतीन्द्रिय आगम प्रमाण दव्युपगम्या, आगम प्रमाण दव्युपगम्या, आगम के प्रमाण से ही जाना जाता है। जा रहे हो? आगे जो है अनुमानाभास की व्याख्या करेंगे, ठीक है। परिभाषा याद कर लो, तो पढ़ा दे रहे एक परिभाषा मात्र। 30वां अगला अनुमान की व्याख्या कर दिए। अनुमानाभास ततोन्यत तदाभासम, ये सूत्र याद रखना। ततोन्यत व्याप्ति पक्ष चल रहा ना, व्याप्ति पक्ष रहित हेतु साध्य साधन अनुमानाभासा। बड़ी सुंदर परिभाषा है, याद कर लेना चाहिए आपको। जिनको वास्तव में ज्ञानी बनना है उन्हें तुरंत रटना चाहिए। काक तेष्टा बुको ध्यानम स्वानिद्रते अल्पारी गृहता की विद्यार्थी पंच लक्षणम। काऊ जैसी चेष्टा, बगुले जैसा ध्यान, स्वानिद्रा, अल्पहारी, गृह त्यागी विद्यार्थी के हर्षित 5 लक्षण हैं। अच्छी बात मिली तुरंत नोट करो और याद, नोट करो, याद, कंठस्थ करो। ये बड़े बड़े ज्ञानी लोग बैठे ना बेटा, जो धुरंधर व्याख्याता, जिनके देश में नाम है, किसी भी दर्शन के हो, लोग मेहनत किए, ऐसे थोड़े ऊपर आ जाएंगे, मेहनत चाहिए। तो प्रयोग आपके लिए बहुत साधन है प्रयोग के। इतने तुम्हारे गुरु भाई हैं, बताओ रहस्य। हम क्या करते थे, हमारे निर्णय सागर थे, हम दोनों भिंड से ही शुरू होता हमारा कार्यक्रम। तो जैसे हमने श्लोक याद कर लिए अर्थ सहित, उनने हमसे कोई बात की, पहले मैं श्लोक सुनाने, अब उत्तर सुनो हमारा। कुछ एक दिन ऐसा आ गया था कि वे हमें चिढ़ाने लगे थे, बोल भैया तुम्हारे बहुत श्लोक है, प्रवचन भी करे ना, प्रवचन कभी 8 दिन 10 दिन में कभी नंबर आए ना, तो 10-5 श्लोक तो सुनाई देना। पहले ऐसे शुरू किए थे। तो अब हाँ, अब जैसे ये हैं, इनको समझा दो आप। कोई तुमसे प्रश्न करे, अरे भैया आपस में एक दूसरे का ध्यान रखा करो, ऐसा बोले, भैया तुम सब ब्रह्मचारी हो, मन मुनिराज हो, एक दूसरे का ध्यान रखो ना, सहयोग करो, परस्पर ग्रो जीवानाम। तो हमने एक सूत्र का प्रयोग कर दिया, परस्पर ग्रो जीवानाम, एक दूसरे का ध्यान रखो, ज्यादा राग में मत डूबो भाई। श्लोक तो गति धर्मा काय बत, ऐसा जीवन जियो।
ठीक है ना। अब माना कि प्रसन्ना है, प्रसन्ना को नहीं, यहाँ उसकी व्याप्ति घटित है। हाँ अनिकेत है, ये पूरी व्याप्ति घटित होती है इसके साथ। ये भी ध्यान रखना किसके क्या व्याप्ति घटित होती है। हाँ बोले मम्मी आई है, बोले पिताजी आए हैं, भैया आया है, पानी पिला रहे हैं सबको, अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। लेकिन बपुर गिरे धर्मदाना पुत्र स्वयं मूला स्वामी भवदते, ठीक है ना। तुमने श्लोक सुना दिया, अब इनका नाम क्यों नहीं लिया हमने, स्वतंत्र प्रसन्ना क्यों मना कर दिया। प्रसन्ना इसलिए मना कर दिया, जैसा प्रसन्ना वैसे उसकी मतारी विरक्त, जैसा उसकी पिता इतना विरक्त। हमने कि ये कह रहा दीक्षा लेना, बोले आप गुरुदेव हो, आप तो दे दो। अब मालूम प्रसन्न सोचे भी कि थोड़ी तो मना करते यार पिताजी। हमने पूछा क्यों, इसको दीक्षा की बात कर रहा है, तो प्रसन्न सोच रहा था एक थोड़ी तो मना करें यार। उनने क्या बोला, बोले गुरुदेव आप गुरुदेव हो और वो आपका शिष्य है, आप दे दो। अब प्रसन्न हमारा चेहरा देख रहा हूँ, नहीं अब क्या देख रहा तो होगी, ऐसे ही है ना। फिर ऐसे ही इनके पिताजी आए, वे आए सुब्र सागर, दीक्षा हो रही थी, बोले मैं दीक्षा लेने। हमने ऐसे दीक्षा होती चलते फिरते आदमी की, माता पिता को लेके आओ, ऐसा हमने बोल दिया। 8 दिन बाद माता पिता को लेके आए, हमने यार ये आदमी तो आ ही गया। फिर हमने पूछा ये तुम्हारा बालक दीक्षा की बात कर रहा है, बोले महाराज जी हमें तो जन्म से ही सोच लिया तो दीक्षा दिलाना है। हमने कहा ठीक है फिर चल रखो। तो हमारे यहाँ तो ऐसे आ रहे हैं, अब हर्षित है ना हर्षित। मैं सोच रहा हो सकता है इसकी माता ही मना करे। तो इसकी माँ अच्छी सेठानी थी, बोली ये तुम्हारा लड़का यहाँ रहने की बात कर रहा है, बोले मारे उसकी इच्छा है। हम यार कैसी माता पिता हो रहे आजकल। इनकी इनके इनके गया में आए इनके पिताजी माँ, हमने क्यों भाई क्या है, बोले आप तुम्हारी परंपरा के गुरु हो। हमने ठीक है तो छोड़ो फिर। तो ऐसे ही है, अब भी 16.5 पंथी ये सब ऐसे ही जीव आ गए। हाँ इनको क्या बोलते आपके वकील साहब को जरूर लोग परेशान कर रहे थे। अंकित को ज़्यादा परेशान नहीं किया, थोड़ा सा किया, लेकिन तुम्हारे जीजा ने तुम्हें सल्टा दिया। मैं की कोई टेंशन ही नहीं है। हाँ आजकल शादी होने में टेंशन, शादी को संभालने में टेंशन ज़्यादा है। हाँ चलो भाई समझ में आ गया। व्याप्ति पर धर्म रहित हो हेतु, व्याप्ति के पति धर्म रहित हेतु साध्य साधन अनुमान भाषम, जिसमें व्याप्ति से रहित हो पद धर्म नहीं है, ऐसे साधन से साध्य को सिद्ध करना अनुमानाभास है। इसका विस्तार से कल समझाएंगे। अब मात तुम्हें एक श्लोक पढ़